अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस दुनिया में ऐसी जगह नहीं है जो खाना काबा की तरफ मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। करोड़ों मुसलमान इस मकाम अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। आज हम खाना काबा के मुतल्लिक चंद ऐसे हक़ाइक़ पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। जो भी अल्लाह और उसके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है वो इस वीडियो को पूरा देखें। इंशाल्लाह बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नाजरीन, खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नज़र आता है वैसा नहीं है जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफत और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर एक बड़ा हिस्सा नबी करीम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ी खून रेज़ी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजरे अस्वद को रुककर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था। बुनियाद को मजबूत करके एक छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की अमानत को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत असवर किया जाता है। इसके 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक ज़माने तक खाने काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है उसमें सिर्फ दरवाज़ा है, खिड़की नहीं। हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग की कस्बा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको और किसी रंग में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बासद यानी जिनके घर का रंग काला था उनके दौर से चली आ रही है और लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गिलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हराला और सफ़ेद रंग शामिल है। खाना काबा की चाबियाँ एक खंदान की तहवील में है। फतह मक्का के बाद नबी करीम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा की चाबियाँ दी गई, लेकिन बजाय इसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाबियाँ अपने पास रखते। आपने ये चाबियाँ बनी शाइबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रिवायती रखवाल है और नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियाँ हमेशा उनके पास ही महफूज रहेगी। ये बनी तलहा ये चाबियाँ रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेगी, सिवाय इसके कि ज़ोर से ज़बरदस्ती तुझसे गैर इखलाकी तरीके से छीन ली जाए। नाजरीन, पहले खाने काबा हफ्ता में 2 मरतबा अवाम के लिए खुला होता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने और दूसरी वजूहात की बना पर खाने काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें आला शख्स या खास मेहमान ही सिर्फ दाखिल हो सकते हैं। खाना काबा के आसपास तैराकी जा सकती थी। खाना काबा के वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मिसाइल में से एक मसला ये था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाता था। जैसे मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह से बनती थी। इस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और कासिए आब का निमाज मौजूद नहीं था।
बारिश के आखिर में खाने काबा पानी में आधा डूबा रहता था, लेकिन क्या इस वजह से तवाफ काबा रुका? हरगिज नहीं। मुसलमानों ने काबा के इर्द गिर्द तैर के तवाफ शुरू किया। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा मौजूद है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है और नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदेही की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या बताते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर यानी अल्लाह का घर दिखाया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है, जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वो वापस नहीं आ पाते। हमेशा नया दस्ता आता है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हजरे अस्वद चांदी के सांचे में क्यों घिरा रहता है? कुछ ज़ाहिरीन के मुताबिक हजरे अस्वद चांदी के सांचे में क्यों घिरा रहता है? कुछ ज़ाहिरीन के मुताबिक हजरे अस्वद बहरीन से ताल्लुक़ रखने वाले इस्माइली गिरोह कमाइटिन्स के हाथों टूट गया था। इन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हुजाज को मारकर उसकी बाकियत को आबे जमजम के कुएं में फेंक दिया था। ये खे इंसानी अमल काफ़ी नहीं है। ये शैतान हजरे अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर आरा के शहर कोफा ले गए, जहां इसके एवरेज दस्तूरवान वसूल किया तो उनको मजबूर किया गया। जब उसे वापस किया गया तो ये टुकड़ों में था और इसको यकजान करने का सिर्फ एक तरीका समझ आया था ताकि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तारीख दानों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। खाना काबा मक्का की शक्ल का नहीं है। मक्कब की शक्ल से मशहूर खाना काबा दरअसल मुस्ततिल की शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मक्कब की शक्ल का नहीं था। इसकी असल जाबिये के मुताबिक आधा गोल हिस्सा है जिसको हजरे इस्माइल कहा जाता है। नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले खाना काबा की दोबारा तामीर हुई थी। तब कुरैश ने इस बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से इसकी तामीर मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब ये है कि जुए, लूट मार, जिस्म फरोशी और सूद जैसे हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतने अमीर तिजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे जो खाना काबा की तामीर उसके असल साइज रकबे के हिसाब से कर सके। उन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तामीर और उसकी दीवारें मट्टी के ईंटों से बनाई। अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्सों में नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की दोबारा तामीर का इरादा किया था, मगर ये अजीम फरीज़ा अंजाम देने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाने फ़ानी से कुछ कर गए। खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौरे हुकूमत के चंद साल के मुख्तसर वक्त में खाना काबा अपनी उसी शक्ल में मौजूद था जिसमें नबी पाक करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल रोशन उम्मती को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दे। अल्लाह हाफ़िज़।